हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट सेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि होने वाला है कंप्लीटली एक्सपांशन के ऊपर। ओके, फर्स्ट वाला जो हमारा सेशन था वो डी मॉर्विस थ्योरम के ऊपर था, एंड वो जो थ्योरम है हमारा उसको हमें अब यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एज लाइक इनिशियल स्टेज, एक फर्स्ट स्टेप के जैसे हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले देखो हम पढ़ने वाले एक्सपांशन ऑफ साइन एन थीटा कॉस एन थीटा इन पावर्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आपको क्या करना है, साइन एन थीटा, एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, हमारा जो एंगल है वहां पे मैंने एन इन जर्नल लिखा है। अब ये एन की वैल्यू 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट रिस्ट्रिक्टेडली बोलूं तो फिर मैक्स टू मैक्स 8 तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। 8 भी मैंने बहुत बड़ा डिजिट बोल दिया। 7n तक तो मेरे हिसाब से इतना ही पूछेंगे, इससे ज्यादा तो आपको नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सपांशन हम करने वाले कॉस n थीटा, दैट मीन्स cos of 7, cos of 6, cos of 5, 4, 3, 2, ऐसा हम देखेंगे। ओके, इन द पावर ऑफ साइन एंड कॉस। यहाँ पे हमें यूज करने हैं दो मेथड्स। इनिशियल स्टेज ऑफ कोर्स डी मॉर्विस थ्योरम होने वाला है, और उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होने वाला है बायनोमियल थ्योरम। जो हम बायनोमियल, आपने एक्सपांशन पढ़ा होगा जब आप 12th स्टैंडर्ड में रहे होगे, अगर आप डिप्लोमा से देखा होगा, उनका सिलेबस देखा होगा, तो उनमें भी हमारे पास बायनोमियल थ्योरम या जो एक्सपांशन है वो हम पढ़ते हैं। तो डी मॉर्विस थ्योरम तो हम सबको पता है, वो क्या स्टेट करता है कि अगर मेरे पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर n है, ये n कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसको कैसे एक्सपांड करके लिख सकती हूँ, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। बस क्या करना है आपको, जो n है हमारा पावर में, उसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देना है एंगल के साथ, दैट्स ऑल। उसके बाद अब देखते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम। ये वाला जो पार्ट है कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमें बड़े बड़े टर्म्स के साथ डील करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम बाइनोमियल थ्योरम को एक्चुअली अप्लाई किधर एंड कैसे करेंगे। तो हमें पता है अप्लाई किस पे करना है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n, हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। अब ये जो पार्ट है इधर पावर में है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल। तो एक्सपांड जब हम बाइनोमियल के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक चीजों को इंक्रीज करते हैं, एक चीज को डिक्रीज करते हैं। अगर कुछ चीज याद आ रही होगी कॉम्बिनेशन की, तो हम क्या किया करते थे, NCN किया करते थे, फिर उसके बाद P रेज टू समथिंग, मतलब लाइक आप माइनस करते थे, Q को इंक्रीज करते थे, एक एक वैल्यू डिक्रीज एंड इंक्रीज किया करते थे, अगर कुछ याद होगा तो यहाँ पे देखो हमारा P होने वाला है ऑफकोर्स कॉस, और Q क्या होने वाला है, साइन होने वाला है, एक जर्नल हिसाब से अगर बोलूं तो। यहाँ पे अब हमें अप्लाई करना है ऐसे कि जो कॉस की वैल्यू होने वाली है वो एक 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 करके डिक्रीज होगी, एंड साइन की जो पावर, सॉरी वैल्यू नहीं, पावर जो है वो एक एक करके क्या होगा, इंक्रीज होगा। कॉस डिक्रीज होने वाला है एंड साइन इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा पावर कितना है, n, इन जनरल n पावर है। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि आपको किसका निकालना है। तो इन जनरल अगर मैं n पावर के साथ डील कर रही हूँ तो सबसे पहले जो मेरा कॉम्बिनेशन है वो जाएगा NC0। स्टार्ट कहां से करोगे, 0 से। c की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगी, NC0 कहां से आएगा, हमारा स्टार्ट कहां से करेंगे हम, 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 टिल n। कब तक जाओगे, जब तक हम NCN तक नहीं पहुंच जाते। एक बार NCN पे पहुंच गए तो वहां पे स्टॉप हो जाना, वो लास्ट स्टेप होने वाला है। NCN के आगे हम पॉसिबल नहीं है चीजों को करना। ठीक है, अब देखो कॉस की वैल्यू क्या थी, इनिशियली मैंने क्या बोली, कॉस की वैल्यू एक एक करके डिक्रीज होगी, मतलब स्टार्ट में हाईएस्ट होने वाली है। तो हाईएस्ट वैल्यू n की कितनी होने वाली है, जो हमें दिया गया है 7 होगा, अगर तो 6 होगा या 8 होगा, जितना भी होगा, 8 n की वैल्यू सबसे पहले हाईएस्ट होगी, फिर उसके बाद 1 से माइनस होगी, फिर उसके बाद 2 से माइनस होगी, फिर उसके बाद 3 से, एंड ऐसे करते करते हम लास्ट में n माइनस n पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे, n माइनस n पे। जब n माइनस n हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 0, एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो उसका हमें यहाँ पे देखो कोई पार्ट कॉस का दिखाई ही नहीं दे रहा, क्योंकि वहां वो 1 हो गया है। ठीक है, कॉस वाला पार्ट कंप्लीटली हट जाएगा। उसी प्रकार से मैंने कहा हमारा जो साइन है वो क्या होने वाला है, एक एक करके इंक्रीज होने वाला है, बढ़ने वाली है उसकी वैल्यू। मतलब कि इनिशियल स्टेज में साइन 0 होगा, एंड फिर 1 होगा, फिर साइन रेज टू 2 होगा, साइन रेज टू 3 होगा, साइन रेज टू 4 होगा, लास्ट वाले पॉइंट में जाके साइन रेज टू n हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साइन है क्या, नहीं,
उसके साथ हमारे पास एक और टर्म है दैट इज आई, एक इमेजिनरी पार्ट भी है हमारे पास, तो हमें उसको भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो जहां जहां पे साइन आएगी उसके साथ उसके जो आई की पावर है वो भी इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है। तो इनिशियली आई की पावर होने वाली है 0 एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो यहाँ पे देखो आपको एक आई साइन का टर्म नहीं दिखाई देगा, उसके बाद आपको दिखाई देगा आई साइन थीटा क्यू, क्योंकि अब पावर हो गई 1। उसके बाद देखो आई साइन थीटा रेज टू द पावर 2, मतलब कि आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो एक से पावर और बड़ी आई क्यूब साइन क्यूब थीटा हो गया। ऐसे हम कब तक करते जाने वाले हैं, आई रेज टू एन साइन रेज टू एन, जब तक एन तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें क्या करना है, करते ही जाना है चीजों को, ठीक है। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब आप सम सॉल्व करोगे ना बहुत इजी है। सम जब हम लिखेंगे, एक ये वाला स्टेप जब सम के साथ हम अप्लाई करेंगे ना, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आई की वैल्यू डाल दो, बिकॉज वी हैव आई की वैल्यू, राइट। तो जहां जहां पे आई स्क्वायर है वी कैन सब्स्टिट्यूट -1, आई क्यूब है तो हम क्या करेंगे, उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज डाल देंगे। आई के पावर के जितने भी फॉर्मूला जितने भी वैल्यूज थी हमने क्या लास्ट सेशन में देख ली थी, नहीं देखा होगा तो एक बार वो वीडियो जाके चेक कर लेना, पार्ट 1 इसका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आई हम कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आई इंडिविजुअल ऐसे पावर कितनी है, 1 है। लास्ट सेशन में ये भी कहा था कि अगर सिर्फ आई दिखाई दे रहा है प्लीज उसको टच मत करो, उससे क्या होगा, चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, बिकॉज आई की वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ -1, जो हमें बिल्कुल यूज नहीं होने वाला है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको साइड में ही रखेंगे, उसे एज इट इज क्या करेंगे, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ग्रीन अंडरलाइन दिख रहा है आपको, मतलब हमने क्या किया, उसको एज इट इज बस आगे लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या हो गया, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, राइट। तो हमने क्या कर दिया, -1 इधर इंट्रोड्यूस किया, इसके लिए ये जो पॉजिटिव साइन था वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज का ध्यान देना। अगर दूसरे वे में बताओ तो आ जाओ, एक इसको लिखा कैसे है हमने वो देख लेते हैं। देखो हम NC 0 से स्टार्ट हुए, तो जब आप लिखोगे ना एक्चुअली, तो एक ट्रिक बताती हूँ, उस हिसाब से जाओगे तो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। NC 0 से स्टार्ट हुए, NC 1 हुआ, NC 2 होगा, लास्ट तक हमें कब तक जाना है, जब तक मैं NC N तक नहीं पहुंचती। कहां तक, NC N तक, ठीक है। वैसे ही मैंने कॉस की वैल्यू क्या बोली, इनिशियली कितनी वाली होने वाली है, मैक्सिमम, उसके बाद 1 से डिक्रीज होगी, उसके बाद क्या होगी, 1 से डिक्रीज होगी, उसके बाद 2 से डिक्रीज होगी, उसके बाद लास्ट में आते आते cos रेज टू n माइनस n थीटा हो जाएगा। n माइनस n मतलब 0, दैट इज इक्वल्स टू एनीथिंग रेज टू 0 इज व्हाट, 1 ओनली। तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही मैंने cos की वैल्यू क्या बोली आपको, कि cos की वैल्यू साइन की जो वैल्यू है आई साइन की, उसकी वैल्यू एक एक करके इंक्रीज होने वाली। इनिशियली कितनी है, वो 0 है, आई रेज टू 0 साइन रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 ओनली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। नेक्स्ट 1 से इंक्रीज हो जाएगी तो आई साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट 1 से और इंक्रीज हो जाएगी तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। इधर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, आई क्यूब साइन NC3 cos रेज टू n माइनस 3 थीटा, आई क्यूब साइन क्यूब। ऐसे हम तब तक करते जाएंगे जब तक हम आ जाएंगे आई रेज टू n साइन रेज टू n थीटा तक नहीं आ जाते, तब तक हमें क्या करना है, चीजों को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे तो है ही नहीं, आई वाला टर्म ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे सिर्फ एक ही आई दिख रहा है, मत हाथ लगाओ। यहाँ पे आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, -1 होती है, तो मैं क्या करूंगी, -1 को लिख दूंगी। नेक्स्ट आई क्यूब की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, आई क्यूब इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आई, राइट। आई स्क्वायर इज -1 इंटू आई विल बी इक्वल्स टू -आई। तो मेरी यहाँ पे आई क्यूब की वैल्यू कितनी होने वाली है, -i होने वाली है, राइट। ऐसे हम तब तक करते जाएंगे जब तक i रेज टू n नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस आपको दिखाई दे रहा है, 1 है, फिर हम क्या करेंगे, उसे निकाल के 1 था मल्टीप्लाई हो गया, बस साइन क्या हो जाएगी, चेंज जाएगी। यहाँ पे i एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी। अब जितनी चीजों के पास साइन आ जाएगी उसको साइन दे दो, और जितनी चीजों के पास नहीं दिख रही तो वो क्या है, हमारी पॉजिटिव है, उसे ये अज्यूम कर लो। अब साइन कुछ नहीं तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक आई हम कॉमन है, ये वाले टर्म में भी एक आई कॉमन है। ऐसे आगे करते करते जाओगे तो सब में एक एक आई आपको दिखाई देगा कि हम कॉमन निकाल सकते। अब
इनके पास तो नहीं है, ये वाला देखो इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, ये 4 वाला एक टर्म होगा उसके पास भी आई का टर्म आपको नहीं दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करते हैं। कैसे ग्रुपिंग करेंगे, NC0 cos raised to n थीटा, नेक्स्ट किसके पास नहीं है, इसके पास, तो NC2 cos raised to n minus 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास किसके पास नहीं होने वाला, NC4, चाहिए तो ट्राई करो, आपको पता चलेगा कि उसके पास भी नहीं होने वाला। ये क्या होगा, n raised to 4 थीटा साइन रेस टू 4 थीटा। नेक्स्ट अब ऐसे आप करते 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 जाओगे लास्ट तक, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, उसके साथ कंटिन्यूएशन में मैंने क्या कर दिया, ये जो आई था हमारे टर्म्स में कॉमन था, तो मैं क्या करूंगी, पॉजिटिव ऑफ आई बाहर निकाल लूंगी। तो अब क्या बचा, इसमें से आई हटा दो, क्या बचा हमारे पास, NC1 cos रेस टू n minus 1 थीटा साइन रेस टू 1 थीटा। नेक्स्ट टर्म के पास देखो ये वाला माइनस NC3, इसमें से आई कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, cos रेस टू n minus 3 थीटा साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारे पास, अगर आप देखोगे ना तो 5 वाला, 4 के बाद जब 5 वाला भी अगर आप निकालोगे तो उसकी भी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव NC5 cos रेस टू n minus 5 साइन थीटा साइन रेस टू 5 थीटा। इस हिसाब से आप क्या करोगे, आगे तक जितनी भी आपकी n की वैल्यू है उधर तक आपको जाना है। तो ये देखो हमने चीजें कॉमन निकाल ली। अब ये वाले स्लाइड पे आ जाते, ये वाला स्टेप जो था वो वाले स्लाइड में वो हमने यहाँ पे किया। अब ये जो पिंक में स्टेटमेंट लिखा है ना मैंने, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप नोटिस करने वाले हो कि हमें अल्टरनेट साइन मिल रही है। देखो एक बार प्लस था, फिर माइनस हुआ, फिर उसके बाद प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, माइनस होगा। इस हिसाब से चीजें रिपीट होते जाती है। यहाँ पे भी देखो एक बार प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर आगे जाओगे तो माइनस होगा। मतलब हम एक चीज पे आ गए कि जब भी हम रियल पार्ट है ना, ये इसके साथ तो कोई आई नहीं है, तो जिस टर्म के साथ आई नहीं होता वो क्या होता है हमारा रियल पार्ट, मतलब x प्लस वाई आई। तो ये मेरा जो x है वो क्या हो गया, ये वाला पार्ट, दैट इज रियल पार्ट। तो ये जो रियल पार्ट है इसमें सबसे पहले तो हमारे पास क्या होने वाला है, अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन होने वाली है। देखो अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। उसके बाद इवन पावर्स, इवन नंबर्स क्या है, 0 2 4 6 8 10 12 14, ये हमारे इवन नंबर्स है। यहाँ पे देखो हमारे पावर्स कैसे जा रहे हैं, पावर्स कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे देखो जो है हमारा n, फिर इसके बाद n minus 2, यहाँ पे भी देखो पावर कितना हो रहा है, इधर साइन का पावर 0 था, यहाँ पे साइन का पावर कितना हो गया 2, यहाँ पे आ जाओगे 4, इसके बाद जाओगे 6, फिर 8। ऐसे पावर जो है इवन पावर्स मिलेंगे, चाहे कॉस का ले लो या साइन का ले लो, दोनों का पावर आपको क्या मिलेगा, इवन मिलने वाला है रियल पार्ट में, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट। अब ये पार्ट के साथ जो हमारा y है, देखो यहाँ पे जो मेरा y है वो क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब ये इमेजिनरी पार्ट में भी आप नोटिस करोगे इधर प्लस है, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ। यहाँ पे देखो एक बार प्लस हुआ, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हुआ, फिर 7 पे जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। उस हिसाब से हम क्या डिड्यूस करते हैं कि अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस हमें मिलने वाली है। उसके बाद ऑड पावर्स, जब हम इमेजिनरी पार्ट के साथ डील करते हैं तो हमारा जो पावर होने वाला है हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 11 13, इस हिसाब से हमारा पावर होगा। यहाँ पे देखो n-1 जब भी आप करोगे तो आपको ऑड ही मिलेगा। यहाँ पे भी साइन देखोगे तो 1 है विच इज एन ऑड नंबर, साइन क्या है 3 है विच इज एन ऑड नंबर, कॉस भी आपको 3 ही आए, सॉरी ये ऑड नंबर ही आएगा। फिर उसके बाद आप जाओगे तो साइन क्या हो जाएगा, साइन रेज टू 5 थीटा विच इज अगेन एन ऑड नंबर। इसका मतलब रियल पार्ट में अल्टरनेट साइंस के साथ इवन पावर होते हैं, इमेजिनरी पार्ट में अल्टरनेट साइंस होते हैं और उसके साथ ऑड पावर होता है। इतनी चीज एक समझ जाओ, आपको बेसिक आइडिया तो जरूर हो जाएगा एंड आप जब सम सॉल्व करोगे तो और बेटरली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास है, हम क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे। किसको इक्वेट करोगे, हमने डी मॉर्विस थ्योरम देखा, डी मॉर्विस थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n, इसका हमारा बाइनोमियल थ्योरम जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड देखो सेम है। तो जब हमारे दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उनका जो राइट हैंड साइड है उसको इक्वेट कर दूंगी। तो देखो ये डी मॉर्विस थ्योरम का राइट हैंड साइड, ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का राइट हैंड साइड जो हमने जस्ट डिड्यूस किया। अब राइट हैंड साइड जब हम नोटिस करेंगे तो ये देखो मेरा रियल पार्ट है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, ये मेरा रियल पार्ट है प्लस आई, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, कंपेयरिंग,
दोनों साइड के साथ इक्वेट करके मैं क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी, तो आई विल गेट cos एंड थीटा इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट, साइन एंड थीटा इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट। मतलब कि जब भी मैं कॉस के साथ डील करने वाली हूँ, कॉस के साथ कॉस, तो मेरे पास पावर क्या होने वाला है, इवन पावर्स। देखो ये जो है ना इवन पावर्स, हम क्या करेंगे, एक एक इवन पावर्स की ओर जाएंगे। जब मैं साइन के साथ डील करूंगी तो मुझे क्या मिलने वाला है, ऑड पावर्स मिलने वाले। ऑड पावर्स कैसे, ऑड पावर्स कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे देखो 1 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे हो जाएगा। तो ये मेरा कॉस का इवन पावर होने वाला है, साइन का मेरा ऑड पावर होने वाला है विद अल्टरनेट साइंस। अब क्वेश्चंस कैसे होते हैं, हमने जब फर्स्ट टाइटल देखा, टाइटल क्या था हमारे पास, एक्सपांशन ऑफ साइन एंड थीटा एंड कॉस एंड थीटा, मतलब आपको निकालनी थी। तो आपने ये वाला जो इक्वेशन था उससे मिल गए ना आपको दोनों वैल्यूज, यही तो चाहिए था आपको, वी नीडेड दैट ओनली। यानी कि हमने हमारा कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसे अंडरस्टैंड कर लिया। बाइनोमियल वाला पार्ट थोड़ा सा टफ है, लेकिन आई एम गारंटिंग यू कि अब अगर आप सम सॉल्व करोगे, 2 सम सॉल्व किया ना, सारे सम्स हो जाएंगे। सिर्फ 2 सम्स आप सॉल्व कर लो, आपका पूरा हो जाएगा। एक सम आप बेसिक्स वाला सॉल्व कर लो और एक सम आप प्रूफ वाला सॉल्व कर लो। आई एम डैम श्योर ये टॉपिक जो है आपका हो जाएगा। ये इतना इजी टॉपिक है क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। कैसे, प्रूफ के साथ बताती हूँ आपको कैसे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ये पास्कल ट्रायंगल हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने क्यों बोला, ये 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे, ये पांचों क्वेश्चन अलग अलग साल पे आए हैं एंड ये पांचों क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका एक ही है। देखो सब अलग दिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो sin 5 थीटा बोला, ये वाला देखो cos 5 थीटा बोला, यहाँ पे भी sin 5 थीटा बोला है, cos 5 थीटा बोला है, लेकिन चीजें थोड़ी सी वेरी कर रही है। यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा, सॉरी cos थीटा। मतलब सॉल्व आपको सेम ही चीज करनी है, sin एंड थीटा एंड cos एंड थीटा ही निकालना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको प्रूफ अलग अलग चीजें करनी है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। जो इनिशियल स्टेज आने वाला है ना, ये दोनों का आंसर आने वाला है ना, उसके अंदर बस थोड़ा सा एक चेंज कर दो और आपको ये तीनों जो क्वेश्चन है उसका वैल्यू मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्किप मत करना। सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना, आपके 4 क्वेश्चन होने वाले और चारों अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग वेटेज रखते हैं, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 8 मार्क्स का। प्लीज स्किप मत करना, 2 क्वेश्चन साथ में आ गए तो 8 मार्क का क्वेश्चन होता है। स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये एक हो गया, और एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको प्रूफ करना पड़ता है। तो देख के दिखा के डराना नहीं चाहती, ये मत समझना। बस आपको स्टार्ट करने से पहले हमने कॉम्बिनेशंस देखे थे ना, NC0, NC1, NC2 ऐसी वैल्यूज आ रही थी, राइट। तो ये जो वैल्यूज है, अगर आपको कॉम्बिनेशन आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th में था, तो अगर आपको वो चीज याद है तो वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, फॉर्मूला जो है हमारे पास उसे अप्लाई कर दो, जो हम फैक्टोरियल के साथ डील करते हैं। नहीं आता है, दिस ट्राइंगल इज द बेस्ट ट्राइंगल, आई कैन से दैट थिंग। बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है, जिसे हम पास्कल्स ट्राइंगल कहते हैं। ये भी आपने आई थिंक सो 5th या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, अगर सही रहूं तो। यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये वैल्यूज देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक मैंने लिखा है, 8 मैक्स टू मैक्स 8, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये हो गया हमारा वैल्यू जिसकी रिस्पेक्ट में हम चीजें स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले ये मेरा 0 का है, 0 के लिए हमेशा 1 रहने वाला है। क्या होने वाला है, 1। 1 के लिए होगा 1 and 1। पास्कल्स ट्राइंगल इसे इसके लिए कहा जाता है कि ये देखो, ये ट्राइंगल जनरेट कर रहा है सबसे पहली चीज, और ऐसी ट्राइंगल जनरेट कर रहा है जिसकी जो साइड्स है, यहाँ पे देखो ये जो साइड्स है ना हमारे, ये क्या है, 1, 1 है। देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे खड़े रहूं तो आपको दिखाई देगा कि दोनों साइड पे क्या हो रहा है, 1, 1 से एंड होने वाला है। तो कभी भी पास्कल्स ट्राइंगल जनरेट करोगे ना, तो हमेशा याद रखना लास्ट के 2 डिजिट्स 1, 1 होने वाले। इसके बाद उसके बीच वाले जो 2 डिजिट्स होंगे ना, देखो ये देखो, मैं यहाँ पर 2 का निकाल रही हूँ तो 2, 3 का है तो दोनों साइड में 3, 4 का है तो दोनों साइड में 4, 5 का है तो दोनों साइड में 5। ऐसे क्या होती है, वैल्यूज क्या होती है, सेम। अगर इस हिसाब से देखोगे तो फर्स्ट पूरा 1 है, ऐसे देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे भी देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जा रहा है। बस ये जो बीच में है, यहाँ पे हमारा पूरा गेम होता है। गेम कैसा होता है, गेम है सिर्फ एडिशन का। एडिशन तो हम सबको आता है, 1 + 1 2 होता है। 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। अब देखो पेन चेंज करती हूँ, 1 + 1 2 होने वाला है। नेक्स्ट 3 वाले कॉलम में, 3 वाला जो है उसमें आ जाओ, ये n की वैल्यू है। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कंप्लीटली n की वैल्यू, डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया।
तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। कैसे ऐड करोगे, 1 + 2 = 3, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, 2 + 1 = 3, आ गया नीचे वाला। अब नेक्स्ट फोर्थ वाले लाइन में आ जाओ, ये देखो ये वाले लाइन में आ जाओ, 1 + 3 = 4 हो गया, 3 + 3 = 6, 3 + 1 = 4। पास्कल्स ट्रायंगल हम जनरेट करते हैं। सबसे पहले 0 का कितना होता है, वैल्यू 1 होता है, राइट। 0 का कितना होता है, 1 होता है। 1 का क्या होगा, दोनों साइड से हम क्या कर रहे हैं, 1 1 को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 2 का क्या होगा, इधर 1 1 तो होने ही वाला है, हमें पता ही है। बस यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 1 + 1 = 2। नेक्स्ट 1 1 आने ही वाला है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, 1 + 2 = 3, 2 + 1 = 3, ये हो गया 3 का। 4 में आ जाओ, 1 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 + 3 = 4, 3 + 3 = 6, 3 + 1 = 4 हो गया। अब आगे आ जाओ, 5 के लिए आ जाओ, 1 1 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट 1 + 4 = 5, दोनों के बीच में लिखना। 4 + 6 = 10, 6 + 4 = 10, 4 + 1 = 5। अब 6 के लिए आ जाओ, 1 लिख दो दोनों साइड पे, ये 1 ज्यादा बड़ा हो गया। 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 is 6, ये हो गया 6 के लिए। 7 के लिए आ जाओ, 8 मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं। 1 + 6 is 7, 6 + 15 is हमारे पास 21, 15 + 20 is 35, 20 + 15 is 35, 15 + 6 is 21, 6 + 1 is 7। फिर इसी हिसाब से 8 के लिए भी हमारे पास क्या होगा, 1 + 7 is 8, 7 + 21 is 28, 21 + 35 is equals to 56। फिर नेक्स्ट आया 35 + 35 is 70। अब इसके बाद 70 मिड पॉइंट पे आ गए ना, क्या कर दो, रिवर्स कर दो। देखो 56 28 18 है ना, कर दो 56 28 8 and 1। बस आपको देखोगे तो यहाँ पे देखो 20 आ गया, 20 के बाद वैल्यूज रिपीट हो गई। 10 आ गया, 10 के बाद वैल्यूज रिपीट हो गई। 6 आया, फिर 4 and 1 है, वैल्यू क्या हो गई, रिपीट हो गई। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, पास्कल्स ट्रायंगल को जब पेपर आएगा ना, तो फॉर श्योर एक क्वेश्चन तो आने वाला है, चाहे वो एक्सपांशन ऑफ ये वाला टॉपिक से हो या जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उससे हो। एक्सपांशन वाला तो क्वेश्चन आने ही वाला है। तो आपको क्या करना है, फटाफट जो आंसर शीट होगी ना, उसके पीछे फटाफट पास्कल्स ट्रायंगल क्या करो, बना लो। क्वेश्चन पेपर पे मत बनाना, आंसर शीट पे बनाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास्कल्स ट्रायंगल। अब हम आ जाते हैं, ये यूज कहाँ करोगे, तो जो हमने NC0 NC1 NC जो भी वैल्यू निकाली है ना, उसके लिए। अगर n = 7 दिया है तो आपको ये वाला रो यूज करना है। ये वैल्यू हो गई 7C0 की, ये वैल्यू है 7C1 की, 7C2 की, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6, 7C7। ओके, तो इतना याद रखना। हमें क्या करना है, n की वैल्यू सेम रहेगी और एक एक वैल्यू करके नीचे वाली बढ़ाते जानी है। अब चलते हैं हम सम की ओर, बिकॉज सम्स आर आवर प्रायोरिटी। अब ये सम को सॉल्व करने का पहले ही बताया, एक ही सम है ये, सिर्फ तरीके अलग अलग है पूछने के। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो sin 5 थीटा cos 5 थीटा, sin 5 cos 5 sin 5, मतलब आपको क्या निकालना है, sin n थीटा एंड cos n थीटा, जहां पे n की वैल्यू क्या है हमारे पास, सारे में 5 है। मतलब वी आर डीलिंग विथ n = 5। हमें किससे डील करना है, n = 5 से डील करना है। तो आ जाओ सम सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत ध्यान से देखना सम, एक्चुअली इनिशियल स्टेज कैसे हम कर रहे हैं, बाय डी मॉर्वियस थ्योरम। क्या करेंगे, बाय डी मॉर्वियस थ्योरम, इस हिसाब से भी लिखा जाता है कई कई बुक में। बाय डी मॉर्वियस थ्योरम वी नो हमारा n कितना होने वाला है, 5 होने वाला है। दैट मीन्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, n कितना है डी मॉर्वियस थ्योरम में, यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डी मॉर्वियस थ्योरम से cos 5 थीटा प्लस i sin 5 थीटा। होप सो डी मॉर्वियस थ्योरम याद होगा। हम क्या करते हैं, सिर्फ एंगल से n को मल्टीप्लाई करते हैं, और n कितना है, 5 है, तो हमने क्या कर दिया, वो अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, बाय बीटी। बाय बीटी मतलब कि बाय बाइनोमियल थ्योरम। बाय बाइनोमियल थ्योरम हम क्या करेंगे, आ जाओ, हमारे पास अब है cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू द पावर 5। 5 निकालना है, मल्टीपल जब हम निकालेंगे 5 sin 5 थीटा,
तो हमें n कितना होने वाला है, सब जगह पे 5 होने वाला है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बायनॉमियल एक्सपांशन जो जस्ट हमने यूज किया वो करना है। बस ट्रिक, एक छोटी सी ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे? n की वैल्यू, nc 0 से स्टार्ट करते हैं, n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5c0 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट 5c1, थोड़ा सा ट्रिक बता रही हूँ। उसके बाद कहां तक हमें जाना है, 5c3, 5c4, 5c5, 5c5 आते ही वहीं पे स्टॉप हो जाओ और कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, 5n तक ही करना है। यहाँ पे आप 5c6 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे स्टॉप हो जाओ। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, कॉस। कॉस की वैल्यू हमने क्या बोली, पावर जो होती है सबसे पहले वाले स्टेप में मैक्सिमम होगी, मतलब n होगी, दैट इज इक्वल्स टू 5 थीटा। फिर उसकी वैल्यू 1 से क्या होगी, सब जगह पे डिक्रीज होते जाएगी। तो देखो डिक्रीज हो रही है कॉस की वैल्यू, cos raised to 1 थीटा, इस हिसाब से हम लिख देंगे। फिर उसके बाद cos raised to 0 थीटा, एनीथिंग raised to 0 is 1, मतलब मेरा इधर से क्या हो जाएगा, cos वाला टर्म हट जाएगा बिकॉज इट इज जस्ट 1। नेक्स्ट साइन वाले पे आ जाओ, तो क्या होगा, सबसे पहले साइन हमारा लीस्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, i raised to 0 sin raised to 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 ओनली। फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पे आ जाओ, 1 यहाँ पे 0 था, अब 1 से पावर बढ़ेगा तो i sin थीटा। अब 2 से पावर बढ़ेगा, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद 3 से तो आई क्यूब साइन क्यूब थीटा। फिर उसके बाद आई रेज टू 4 साइन रेज टू 4 थीटा। उसके बाद आई रेज टू 5 साइन रेज टू 5 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आई की वैल्यूज, हम सबको पता है तो आई की वैल्यू डाल दो। यहाँ पे तो हाथ नहीं लगाना है, फर्स्ट वाले टर्म के पास तो है ही नहीं। आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं, -1 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, आई स्क्वायर इंटू आई होगी। आई स्क्वायर कितना है, -1 है, तो -1 इंटू आई विल बी इक्वल्स टू -आई। तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -आई। आई रेज टू 4 इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, मतलब कितना होगा, -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आई रेज टू 5, मतलब कि आई रेज टू 4 इंटू आई, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 इंटू आई दैट इज इक्वल्स टू 1 ओनली। तो मेरा फाइनल आंसर, जो फाइनल नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो कैसा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब इन सब की भी वैल्यू हमको पता है अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स ट्राइंगल, हमें पता है फाई का क्या होता है, 1 5 10 10 5 1। तो NC 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, यहाँ पे जितनी भी चीजें दिख रही है आपको क्या करनी है, सिंपली उसकी वैल्यू डाल देनी। तो चलो डाल देते हैं। तो फाइनल इधर आ जाओ, इक्वल्स टू 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, cos रेज टू 5 थीटा। नेक्स्ट प्लस 5, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है, cos रेज टू 4 थीटा। यहाँ पे सब जगह पे देखो साइन जहाँ पे नहीं है वहां पे आपको साइन डालनी पड़ेगी। यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पे मेरी साइन 1 है तो कोई इंपैक्ट तो पड़ नहीं रहा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही है। यहाँ पे भी देखो माइनस की साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक स्टेप अलग से आपको नीचे लिखना पड़ेगा, इसका ध्यान देना। मैंने इसी में मॉडिफिकेशन किया है क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था, एक स्टेप और बढ़ा के आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या होगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है, बस आई है, मतलब वैल्यू पॉजिटिव ही होने, वैल्यू क्या, टर्म पॉजिटिव ही होने वाला है। अब सब लिख दो, cos आई साइन थीटा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -5C2 मतलब 10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, -10 cos स्क्वायर थीटा आई साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉजिटिव 5C4 मतलब 5 cos थीटा साइन रेज टू 4 थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव 1 है, फर्क नहीं पड़ेगा, आई साइन 5 थीटा। अब आप नोटिस करोगे इसके पास आई नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं है और इसके पास नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसमें से हम 3 टर्म्स है उसमें से हम आई कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू, जिसके पास नहीं है उसको साथ में लिख दो, तो cos रेज टू 5 थीटा, और किसके पास नहीं है, यहाँ पे देखो -10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और किसके पास नहीं है, ये वाले टर्म के पास, तो +5 cos थीटा
साइन रेज टू 4 थीटा। इसको क्लोज कर दो। अब जिसके पास आई है हमें क्या करना है, सिंपली उसको अलग करना है। देखो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ऑफ आई बाहर निकाल लेंगे। अब आई बाहर निकालने के बाद ये टर्म क्या बचेगा, सिर्फ 5 cos रेज टू 4 थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास, इसमें से मैंने आई निकाला तो -10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट ये वाले टर्म में से मैं आई निकाल दूंगी तो क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव साइन रेज टू 5 थीटा। हो गया हमारी चीजें। देखो एक ये एक्स मिल गया, ये वाई मिल गया, दो इक्वेशन हो गए। तो मैं क्या करूंगी, नाम दे देती हूँ। कैसे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगी। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों का देखोगे, ध्यान से देखो, आपको लेफ्ट हैंड साइड का अब दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड आपको दोनों का सेम दिखने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करोगे तो यू विल गेट, सॉरी, इक्वेट करने के बाद आपको कैसे दिखेगा, यहाँ पे cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा इज इक्वल्स टू, ये कंप्लीट थिंग, मतलब कि cos रेज टू 5 थीटा, ये वापस लिखना पड़ेगा cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये एक्चुअली इसका प्रॉब्लम है कि हमें हर चीज बार बार लिखनी पड़ती है। साइन रेज टू 4 थीटा प्लस आई बाहर निकाल दिया, 5 cos रेज टू 4 थीटा साइन थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस साइन रेज टू 5 थीटा। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट रियल पार्ट, ये वाले पार्ट के साथ आप इक्वेट कर सकते हो, इमेजिनरी पार्ट ये वाले पार्ट के साथ सेम हो जाएगा, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। मैंने कहा था ना हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ये इससे सेम दिख रहा है, ये वाला इससे सेम, मतलब कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अगर मैं लिख रही हूँ तो यहाँ पे हम क्या कर देते, कंपेयर करते थे दोनों को, तो हमें क्या मिलता था, चीजें हम इक्वेट कर देते थे। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, और इक्वेट करने के बाद विल गेट द वैल्यू ऑफ पार्ट 1 दैट इज cos 5 थीटा विल बी इक्वल्स टू cos रेज टू 5 थीटा माइनस 10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा साइन रेज टू 4 थीटा। नेक्स्ट आ जाओ, इससे इक्वेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, आई हट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, साइन 5 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 5 cos स्क्वायर, सॉरी 5 cos रेज टू 4 थीटा साइन थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, दूसरा क्या है, पॉजिटिव साइन रेज टू 5 थीटा। तो ये हो गया हमारा cos 5 थीटा और ये हो गया मेरा sin 5 थीटा का रिस्पेक्टिव वैल्यू। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट दो क्वेश्चन जो थे, ये दोनों क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, यही चीज तो निकालनी थी, राइट। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो sin 5 थीटा sin cos 5 थीटा की वैल्यू हमें ये दोनों स्टेटमेंट से मिल गई। एक सम सॉल्व किया, एक पार्ट सॉल्व किया और दो वैल्यूज आपको मिली। ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखो क्या है हमारे पास, आपको क्या बोला इधर, शो दैट sin 5 थीटा इज इक्वल्स टू ये पर्टिकुलर ब्रैकेट। अब यहाँ पे आओ, sin 5 थीटा इसके इक्वल दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, राइट। तो हमें कुछ भी सेम नहीं दिख रहा। तो लेकिन अगर आप एक कॉमन चीज को ढूंढोगे, एक कॉमन लिंक को ढूंढोगे, तो ये वाला जो इक्वेशन है इसके अंदर सिर्फ साइन है। देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड देखो, 5 साइन 20 साइन 16 साइन, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो आपको क्या है, कॉस, यहाँ पे भी कॉस, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साइन है। मतलब आपको क्या करना है, चीजों को अब चेंज करना पड़ेगा। ये जहां जहां पे कॉस है वहां वहां पे आपको साइन लाना पड़ेगा, तभी आपका सम सॉल्व होगा, तभी आपका सम क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको पार्ट कर रही हूं मैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, जो उस स्लाइड का क्वेश्चन नंबर 3 था, पेन चेंज करके। sin 5 थीटा की हमें ये वैल्यू मिली है, एज इट इज लिख लेते हैं, sin 5 थीटा इज इक्वल्स टू 5 cos रेज टू 4 थीटा sin थीटा, नेक्स्ट माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा
साइन क्यूब थीटा, नेक्स्ट क्या है पॉजिटिव ऑफ साइन रेज टू 5 थीटा। अब सब जगह पे आपको क्या करना है, साइन लाना है, कॉस को एलिमिनेट करना है। वी नो अ रूल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मुझे क्या चाहिए, जहां पे भी कॉस होने वाला है वहां पे मुझे साइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये साइन को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं जहां पे भी मुझे कॉस दिख रहा है वहां पे ये वैल्यू डाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये वाला स्टेप आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ये छोटा कर रहे हो क्योंकि हमें ये चीज पता है यार। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इसको चीजों को लिखना पड़ेगा। दिस इज लाइक छोड़ो जान दो। तो आपको अब क्या करना है, जहां पे कॉस है वहां पे डालना है, तो 5, लेकिन कॉस रेज टू 4 थीटा है यहाँ पे। तो कॉस रेज टू 4 थीटा मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर भी वही चीज होने वाली है। कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, कॉस रेज टू 4 थीटा ही होगा ना, बिकॉज हम क्या करते हैं, पावर उसको हम दे देते हैं। तो हम वही चीज यहाँ पे करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर द होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या है, साइन थीटा, भूलना मत इसको, -10। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ही है तो फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है, साइन क्यूब थीटा। होप सो दिख रहा होगा, ठीक है। साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो पॉजिटिव साइन रेज टू 5 थीटा एज इट इज बच जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करके एक्सपांड करेंगे। कैसा आइडेंटिटी है हमारे पास, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अप्लाई करो, ये a है ये b है, इज इक्वल्स टू 5a मतलब कि 1 स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन स्क्वायर मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का द होल स्क्वायर मतलब साइन रेज टू 4 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास क्या है, इसको हमें पूरा मल्टीप्लाई करने वाले साइन थीटा से। नेक्स्ट माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10, यहाँ पे देखो साइन क्यूब थीटा है हमारे पास, तो यानी कि -10 साइन क्यूब थीटा इंटू 1 विल बी इक्वल्स टू -10 साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट -10 साइन क्यूब थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 10 साइन रेज टू 5 थीटा। कैसे आया ये देखो, ये 10 है, ये हमारे पास साइन क्यूब थीटा यहाँ पे भी तो है, भले थोड़ा सा अलग अलग लिखा है बट साथ में ही है, वो चीज मल्टीप्लाई कर रही है। तो आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव 10 साइन रेज टू 5 थीटा, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन, ये वाला टर्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी साइन 5 साइन थीटा इंटू 1 विल बी इक्वल्स टू 5 साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 साइन थीटा इंटू माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव 10 साइन क्यूब थीटा। अब इसको कर दोगे तो पॉजिटिव 5 साइन रेज टू 5 थीटा, और बाकी चीजें तो हमारे पास एज इट इज रह गई क्योंकि हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। +10 साइन रेज टू 5 थीटा प्लस साइन रेज टू 5 थीटा। अब मुझे बताओ, आप यहाँ पे ये जो सम है, यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही होगी सेम पावर से, जैसे कि यहाँ पे देखो ये टर्म जिसका पावर कितना है 3, ये टर्म का पावर कितना है 3, -10 साइन क्यूब थीटा -10 साइन क्यूब थीटा विल बी इक्वल्स टू -20 साइन क्यूब थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ये वाला टर्म तो ऐसे ही है, तो इज इक्वल्स टू 5 साइन थीटा -20 साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है, 5 साइन रेज टू 5 थीटा 10 रेज टू 5 साइन थीटा साइन रेज टू 5 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 10 + 1 इज 11, 11 + 5 इज 11 + 5 इज 16, मतलब पॉजिटिव ऑफ 16 साइन रेज टू 5 थीटा आपको मिला। अब आप एक काम करो, ये जो स्टेटमेंट है हमारा और ये वाला जो स्टेटमेंट हमने निकाला है, ये देखो 5 साइन थीटा -20 साइन क्यूब थीटा प्लस 16 साइन रेज टू 5 थीटा, और ये वाला स्टेटमेंट देखो 5 साइन थीटा -20 साइन क्यूब थीटा प्लस 16 साइन रेज टू 5 थीटा, एग्जैक्टली सेम दिखाई दिया।
सेम एग्जैक्ट सेम दिखाई दिया, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, हमने जो साइन वाली वैल्यू निकाली थी एक्चुअली उसको हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं इस हिसाब से। होप सो समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या किया हमने, चीजों को साइन के रिस्पेक्ट में लिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, उसी क्वेश्चन में cos 5 थीटा शुड बी इक्वल्स टू ये पर्टिकुलर इक्वेशन 5 cos थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा प्लस 16 cos रेज टू 5 थीटा। अब हमारा जो cos का आंसर हमने निकाला था उसके अंदर आप देखोगे तो सारी चीजों में क्या है, एक के पास cos है, फिर उसके पास साइन है, यहाँ देखो cos रेज टू 5 थीटा माइनस 10 cos क्यूब थीटा साइन क्यू स्क्वायर थीटा। बट हमें जो प्रूफ करना है उसके अंदर तो हमें साइन से कोई संबंध है ही नहीं, राइट। हमें क्या करना है, ये साइन को अब एलिमिनेट करना पड़ेगा और सब चीजों को क्या करना है, कॉस के रेस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। तो अब ये वाला इक्वेशन हम एज इट इज उठाते हैं और चीजों को सॉल्व करते हैं। तो इसे मैं ऊपर शिफ्ट करती हूँ और हम यहाँ पे ब्लू पेन से इसको सॉल्व करते हैं। देखो cos 5 थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos 5 थीटा इज इक्वल टू cos रेज टू 5 थीटा माइनस 10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा साइन रेज टू 4 थीटा। अब जहां जहां साइन है वहां पे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो कैसे चेंजेस करोगे, बस यही जो फॉर्मूला हमने लगाया है 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बट हमें अब रिप्लेस किसको करना है, साइन को रिप्लेस करना है। तो cos को इस तरफ शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बस डाल दो जहां पे भी साइन दिख रहा है, साइन रेज टू 5 थीटा माइनस 10 cos क्यूब थीटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। जो कॉन्सेप्ट हमने साइन के लिए अप्लाई किया था वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। इज इक्वल्स टू cos रेज टू 5 थीटा माइनस 10, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो cos क्यूब थीटा माइनस माइनस विल बिकम प्लस 10 cos रेज टू 5 थीटा। यहाँ पे आ जाओ प्लस 5 cos थीटा है हमारे पास, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी लगा के एक्सपांड करना पड़ेगा। कौन सा लगाओगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a क्या है 1, तो 1 माइनस 2ab मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब कि पॉजिटिव cos रेज टू 4 थीटा। अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, cos रेज टू 5 थीटा माइनस 10 cos माइनस 10 cos क्यूब थीटा प्लस 10 cos रेज टू 5 थीटा प्लस 5 cos थीटा इंटू 1 विल बी इक्वल्स टू 5 cos थीटा माइनस ऑफ 10 cos रेज टू 3 थीटा cos स्क्वायर इंटू cos विल बी इक्वल्स टू cos क्यूब थीटा और यहाँ पे 2 इंटू 5 इज 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव 5 cos रेज टू 5 थीटा। पावर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, जो चीज कॉमन दिखाई दे रही है हम क्या करेंगे उसे उसमें ऑपरेशन लगाएंगे। जैसे कि cos रेज टू 5 थीटा प्लस 10 cos रेज टू 5 थीटा इज इक्वल टू 11 cos रेज टू 5 थीटा प्लस 5 cos रेज टू 5 थीटा इज इक्वल टू 16 cos रेज टू 5 थीटा। नेक्स्ट cos रेज टू 5 cos थीटा तो एज इट इज है, तो हम क्या करेंगे उसे पॉजिटिव cos 5 cos थीटा। अब देखो माइनस 10 cos स्क्वायर क्यूब थीटा माइनस 10 cos रेज टू 3 थीटा मतलब विल बी इक्वल्स टू माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 20 cos रेज टू 3 थीटा। इसको अरेंज कर दोगे तो 5 cos थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा प्लस 16 cos रेज टू 5 थीटा। अब ये जो हमें आंसर मिला है ये वाला, इससे कंपेयर करो, ये वाले स्टेटमेंट से कंपेयर करो, एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है आपको, मतलब हमने सम को क्या किया, सही से सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, शो दैट, क्या शो करना है आपको, यहाँ पे साइन 5 थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा, लेकिन साइन 5 थीटा की जो आपको वैल्यू आई है आपको क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है साइन थीटा से। उसके बाद राइट हैंड साइड देखो 16 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos रेज टू 4 थीटा माइनस cos 12 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब आपको क्या करना है, जो राइट हैंड साइड आने वाला है उसमें साइन वाला टर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ cos का टर्म है, सिर्फ cos का टर्म है, और यहाँ पे तो टर्म ही नहीं है। यानी कि हमें यहाँ पे जो चीज है साइन वाली, साइन का जो चीज है यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा और उसको लेके चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज जाओ यहाँ पे
साइन 5 थीटा जो हमें मिला है, वो साइन 5 थीटा को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा साइन थीटा से। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगी साइन थीटा से तो मेरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाओ, इसको मैं क्या करूंगी, साइन 5 थीटा को डिवाइड करना है मुझे साइन थीटा से, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 cos रेज टू 4 थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। नेक्स्ट -10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, मुझे क्या करना है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा। नेक्स्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव साइन रेज टू 5 थीटा, मुझे डिवाइड करना है साइन थीटा से। ठीक है, अब देखोगे तो एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहां से भी क्या हो जाएगा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, स्क्वायर। यहां से भी एक कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, हमारे पास रेज टू द पावर 4 बचा, एक एक सब जगह से कैंसिल हुआ, बचा क्या, 5 cos रेज टू 4 थीटा, यहाँ पे साइन नहीं है, -10 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज टू 4 थीटा। आंसर जो हमें चाहिए था राइट हैंड साइड में, आपको याद आ रहा होगा, तो कंप्लीटली कॉस के रिस्पेक्ट में था, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पे साइन दिख रहा है वहां पे मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। कैसे, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डाल दो यहाँ पे, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5 cos रेज टू 4 थीटा -10 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। सेम ही चीज है, हम बार बार कर रहे हैं, बट आंसर लाना जरूरी है। cos रेज टू 4 थीटा -10 cos स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो -10 cos स्क्वायर थीटा ही बचा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव 10 cos रेज टू 4 थीटा। अब इसको आइडेंटिटी लगा दो तो +1, नेक्स्ट क्या होगा, -2 cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव cos रेज टू 4 थीटा, जो जस्ट हमने ऊपर किया था वही चीज है यहाँ पे भी, a माइनस बी द होल स्क्वायर। अब देखो पावर्स किसकी सेम है, इसकी, इसकी और इसकी, तो 10 + 1 इज 11, 11 + 5 इज 16 cos रेज टू 4 थीटा। नेक्स्ट क्या मिला हमारे पास, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2, तो मतलब -10 cos स्क्वायर थीटा -2 cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू -12 cos स्क्वायर थीटा, और बचा क्या, सिर्फ एक जगह पे +1। अब इसे देखो, 16 cos रेज टू 4 थीटा -12 cos स्क्वायर थीटा +1, और जो हमें प्रूफ करने बोला था उसे देखो, एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो सेम दिख रहा है ना। तो हमें क्या हो गया, एक सम से 5 सम सॉल्व हुए विथ डिफरेंट वेटेज, अलग, सबका वेटेज क्या है, अलग अलग है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर अंडरस्टैंड करोगे तो काफी इजी है। क्योंकि अगर देखोगे तो मैंने ये एक सम को एक साथ भले सॉल्व किया है, लेकिन आई डोंट नो कितना पार्ट अलग अलग आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, बट थोड़ा ब्रेक ले लेके अगर रिपीट करोगे बार बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर, दैट इज यूजिंग डी मॉर्विस थ्योरम। भले डी मॉर्विस थ्योरम यूज किया है, बट जब आपको 5 थीटा दिख रहा है, 5 थीटा एन थीटा कहीं भी दिखा, तो ये वाला बीटी रूल यूज करना है और डीएमटी रूल यूज करना है, दैट इज डी मॉर्विस थ्योरम को यूज करना। अब हम आ रहे हैं tan 5 थीटा पे। अब हमें पता है tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो tan 5 थीटा कितना होने वाला है, sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा होने वाला है। अगेन वी आर गोइंग टू द सेम क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन हुआ ना, हमने अभी तो 5 का वैल्यू निकाला, तो हमें क्या करना है, बस वो वैल्यू को यूज करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहा है क्वेश्चन पेपर में तो आपको निकालना पड़ेगा, बट हमने जस्ट निकाला था तो हम क्या करेंगे, हम वही आंसर को रीयूज करेंगे। जो इनिशियली स्टेप थे ना हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के, वो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, बट हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो हम क्या करेंगे, वो दोनों वैल्यूज को यहाँ पे यूज कर लेते। ओके, तो लेट अस यूज दैट दोनों चीज जो है हमारे पास, क्योंकि सेम ही चीज है, राइट। देखते हैं क्लोन करके मैं इसको दूसरे पेज पे लेके जा पा रही हूँ या नहीं। सेकेंड, यही वाला चीज है, ऑल सेलेक्ट हो रहा है, जान दो। हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते।
और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, हम क्या करेंगे उसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमने नेक्स्ट स्लाइड पे देखा है उसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने का रीजन ये है कि हमारे पास वैल्यूज यहीं पे है। आपको जब वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप पेपर में, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक सॉल्व करना है। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद, ये ग्रीन पेन खत्म होने के बाद आपको ये वाले स्टेप पे कंटिन्यू करना है। अब देखो, हमें पता है साइन tan थीटा कितना होता है, साइन अपॉन कॉस। तो tan 5 थीटा कितना होने वाला है, साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा। अब हमारे पास ये दोनों की वैल्यू है, यहाँ पे से लिख लो क्या आ जाएगी, वैल्यूज इज इक्वल्स टू साइन की वैल्यू कितनी है 5 cos रेज टू 4 थीटा साइन थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा। एक्चुअली बोर्ड बहुत शाइन करता है तो चीजें वहां से दिखती नहीं है। cos क्यूब थीटा प्लस साइन रेज टू 5 थीटा डिवाइडेड बाय, आपको क्या करना है कॉस की वैल्यू, साइन कॉस की वैल्यू क्या है, अब देखो यहाँ पे कॉस की वैल्यू आपको भी दिख रही होगी। कॉस की वैल्यू जब आप यहाँ पे देखोगे तो क्या है हमारे पास, कॉस रेज टू 5 थीटा माइनस 10 कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा साइन रेज टू 4 थीटा। हमने दोनों वैल्यूज को लिख लिया, एक का ऊपर वाला साइन है, नीचे वाला कॉस है। अब देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे नोटिस करोगे ये वाले टर्म को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो आपको 1 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दिया। कभी भी tan का क्वेश्चन आएगा ना तो ये 1 हमेशा वहां पे होने वाला है। तो ये 1 को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। कैसे, आपको ये 1 यहाँ पे लाना है, ये टर्म, ये जो टर्म दिख रहा है यहाँ पे आपको 1 दिख चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाले टर्म को ये वाले टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। अगर मेरे पास 2 है, मुझे इसको 1 करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैट्रिसेस में आप क्या करते थे, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। मतलब कि मुझे ये पूरे इक्वेशन को, पूरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जितना भी है सारे टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा cos रेज टू 5 थीटा से। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos रेज टू 5 थीटा आपको लिखना पड़ेगा। एंड देन आप ये स्टेप फॉरवर्ड करोगे, सारे टर्म्स को दे दो cos रेज टू 5 थीटा, तो क्या हो जाएगा, cos रेज टू 5 cos रेज टू 4 थीटा साइन थीटा अपॉन cos रेज टू 5 थीटा। नेक्स्ट माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन cos रेज टू 5 थीटा। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस साइन रेज टू 5 थीटा अपॉन cos रेज टू 5 थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अब cos रेज टू 5 थीटा अपॉन cos रेज टू 5 थीटा। नेक्स्ट माइनस 10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos रेज टू 5 थीटा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्लस 5 cos थीटा साइन रेज टू 4 थीटा अपॉन cos रेज टू 5 थीटा। अब चीजें क्या क्या कैंसिल हो रही है, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे से ये टर्म कैंसिल हो गया। यहाँ पे cos रेज टू 5 है, यहाँ पे cos स्क्वायर है, और cos रेज टू 3 है, तो 3 यहाँ से एलिमिनेट हो गया, बचे कितने, सिर्फ 2, 1 2 3 है ऊपर और नीचे हमारे पास 5 है, तो 3 कैंसिल हो गए, बचे कितने, सिर्फ 2 बचे। तो यहाँ पे हमारा पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो सेम चीज, 1 कट गया तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, सिर्फ 4 बचा। वही चीज यहाँ पे देखो, ऊपर 4 है नीचे 5 है, तो क्या बचा, सिर्फ 1, पावर कितनी बची, 1। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो बचा कितना, 3। यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अरेंजमेंट कर लेते हैं ना, इज इक्वल्स टू 5 साइन थीटा अपॉन, नीचे क्या बचा, cos थीटा बचा। व्हाट इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा, लिख दो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा। नेक्स्ट आ जाओ, बीच में क्या है, माइनस की साइन है, 10 सब एलिमिनेट हो गया, cos बचा क्या, सिर्फ साइन क्यूब थीटा, नीचे क्या है, cos क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा विल बी इक्वल्स टू tan क्यूब थीटा, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, tan क्यूब थीटा, बीच में प्लस की साइन, साइन रेज टू 5 थीटा अपॉन cos रेज टू 5 थीटा विल बी इक्वल्स टू tan रेज टू 5 थीटा। तो ये हो जाएगा
tan रेज टू 5 थीटा अपॉन, नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है मतलब 1 है हमारे पास। यहाँ पे देखो क्या है 10, ये वाला कॉस वाला पार्ट हट गया, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो आप इसको हटा के स्टेप इंक्रीज करके tan स्क्वायर थीटा आप साथ में लिखो, कैंसिल करके फिर उसके बाद ये स्टेप लिखोगे तो भी चलेगा, जैसे लिखा है वैसे लिखोगे तो भी चलेगा। प्लस आपको क्या मिलेगा 5, कॉस हट गया, बचा क्या साइन रेज टू 4 थीटा अपॉन कॉस रेज टू 4 थीटा, दैट इज इक्वल टू tan रेज टू 5 थीटा। तो यहाँ पे इसको हटा के tan रेज टू 4 थीटा आ गया ना स्टेटमेंट। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास tan 5 थीटा की। स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप हमारा यही था। तो यहाँ पे देखो हमें जो वैल्यू मिली है, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, और आपको 5 10 यहाँ पे जितनी वैल्यू दिख रही होगी, और ये वाले क्वेश्चन की वैल्यू देखो एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट सेम दिखाई दे रहा होगा आपको। 5 tan थीटा, यहाँ पे देखो 5 tan थीटा, फिर यहाँ पे माइनस 10 tan क्यूब थीटा प्लस tan रेज टू 5 थीटा, यहाँ पे देखो माइनस 10 क्यूब tan क्यूब थीटा प्लस tan रेज टू 5 थीटा। डिनोमिनेटर चेक करो यहाँ पे और डिनोमिनेटर चेक करो यहाँ पे, एग्जैक्ट सेम। सम सॉल्व हो गया हमारा। बहुत इजी है, बट करोगे तो इजी है, नहीं करोगे तो टफ है। तो वैसा ही एक हमारे पास ये भी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हमें स्टार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा, हम शॉर्टकट नहीं मार सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब किससे डील कर रहे हैं हम 7 से। 7 मतलब n इज इक्वल्स टू 7। अब हमें पास्कल्स ट्रायंगल में कहाँ जाना है, 7th रो पे जाना है, जो 7th वाला पार्ट है उधर जाना है, मतलब कि 1 7 21 35 35 21 7 1 ये आते हैं ना हमारे पास्कल्स ट्रायंगल में। तो tan 7 थीटा अगर मैं बात कर रही हूँ, दैट इज इक्वल्स टू sin 7 थीटा अपॉन cos 7 थीटा, राइट। मतलब मुझे पहले साइन एंड कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो हमने स्टेप लास्ट सम में किया वही स्टेप हमें यहाँ पे भी करना है, एग्जैक्ट सेम वही चीज हमें क्या करनी है यहाँ पे भी करनी है, लेकिन सम थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और ये वाला सम भी पूछा गया है आई थिंक सो 2019 में आप सभी को, या उसके बाद भी पूछा गया होगा अभी रिसेंट में भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सम है, वेटेज 8 मार्क्स का रखता है। अब इसे हमें पता है दैट इज इक्वल्स टू sin 7 थीटा अपॉन cos 7 थीटा। तो मुझे क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेगी बाय, सबसे पहले बाय डी मॉर्विस थ्योरम। n की वैल्यू कितनी है 7, मैं क्या लिखूंगी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 7 इज इक्वल्स टू cos 7 थीटा प्लस आई साइन 7 थीटा। हो गया, इसको हटा ही देती हूँ क्योंकि उसकी जरूरत हमें नहीं है प्रेजेंटली, ठीक है। अब ये आ गया नेक्स्ट बाय बीटी, मतलब आपको बायनोमियल थ्योरम लगाना है विद 7। तो अब देखते हैं कैसे आएगा। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 7 विल बी इक्वल्स टू 7 टाइम्स, अब जाना पड़ेगा हमें। तो चलो सबसे पहले 7c0 7c1 7c2 7c3 7c4 7c5, ये एक ट्रिक है, आप पेपर में भी कर सकते हो, जैसे लिखा है पेपर में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे cos की वैल्यू सबसे पहले हाईएस्ट, देन क्या होगी एक एक से डिक्रीज होते जाएगी। मुझे भी ये कन्वीनियंट पड़ता है बिकॉज अंडरस्टैंडिंग में भी इजी है और लिखने में भी इजी है, गलती हो ही नहीं सकती। तो क्या करना है, एक एक पावर तो डिक्रीज करना है, और यहाँ पे 0 तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे साइन कितना होगा 0, तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे साइन थीटा आई साइन थीटा, यहाँ पे आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आई क्यूब साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे आई रेज टू 4 साइन रेज टू 4 थीटा, आई रेज टू 5 साइन रेज टू 5 थीटा, आई रेज टू 6 साइन रेज टू 6 थीटा एंड आई रेज टू 7 साइन रेज टू 7 थीटा। अब क्या है, साइंस की बारी है। साइंस भी आपको कैसे देनी है, आई के ऊपर डिपेंड करेगा साइंस आपका। तो साइन दे देते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास -1, तो -1 मतलब मेरे पास क्या आएगा, सब जगह यहाँ पे माइनस आने वाले, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, पहले दो टर्म्स प्लस ही रहने वाले, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं आई है, यहाँ पे हमारे पास आई क्यूब है आई क्यूब है मतलब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आई क्यूब की कितनी होगी -1 इंटू आई, दैट इज इक्वल टू -आई।
यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस ऑफ आई। आई रेस टू 4 इज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव 1। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, 1 ही है और यहाँ पे 1। आई रेस टू 4 5 इज इक्वल टू आई रेस टू 4 इंटू आई, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू आई, मतलब कितना आने वाला है, आई आने वाला है, पॉजिटिव ऑफ आई। नेक्स्ट आई रेस टू 6 मतलब आई रेस टू 5 इंटू आई, दैट इज इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो आई रेस टू 6 की वैल्यू कितनी आने वाली है आपके पास, माइनस ऑफ 1। नहीं लिखा तो भी चलेगा। आई रेस टू 7 विल बी इक्वल्स टू आई रेस टू 6 इंटू आई, दैट इज हमारे पास -1 था, इंटू आई कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ आई, यहाँ पे माइनस ऑफ आई। अब साइंस आ गई, सारी चीजें आ गई, अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जिसमें से आई कॉमन निकाल सकते हो उसको कॉमन निकाल लो। देखो ये टर्म से कॉमन निकलेगा आई, इससे और इससे और इससे। एक स्टेटमेंट बोला था मैंने जहां पे मेंशन में करना भूल गई थी, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली हम कहाँ पे थे, यहाँ पे आओ। ये वाला जो मैंने पार्ट आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना भूल गई थी। जब मेरा n का पावर, n जो है, n मेरा जब इवन होगा तब ये वाला पार्ट सही होगा, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू पेन में लिखा है वो चीज सही होगी। जब मेरा n ऑड होगा, ऑड नंबर मतलब होप सो समझ में आया होगा, जब मेरा n ऑड होगा तो ये एग्जैक्ट चीज उल्टी हो जाएगी, मतलब फिर ये इमेजिनरी हो जाएगा और ये रियल वाला कंडीशन हो जाएगा। क्या होगा, समझ में आया? जब इवन है, जब इवन होगा, पावर n इज इक्वल्स टू ओरिजिनल n की वैल्यू, ओरिजिनल जो क्वेश्चन में दी होगी, फाइंड आउट करनी है आपको, अगर वो इवन है, 0 तो नहीं होगा, 2 4 6 8 आपको अगर दी गई है, तो ये वाले दो कंडीशंस आपके जो इमेजिनरी और रियल के थे ये ट्रू है, दिस कंडीशन इज राइट। लेकिन अगर n इज इक्वल्स टू 7 3 5 ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो जो सम हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या है, n की वैल्यू 7 है, राइट। तो यहाँ पे चीज उल्टी हो जाएगी, यहाँ पे चीज क्या हो जाएगी, जो ये कंडीशन है इवन पावर वाला, ये इमेजिनरी वाला हो जाएगा और ये ऑड पावर जिसमें थे वो रियल पार्ट हो जाएगा। ये एक चीज मैं मेंशन करना तभी भूल गई थी, तो प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे देखो आपको समझ में आएगा, ये हमारा इवन पावर्स है, देखो इवन पावर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो साइंस जो है वो सॉरी जो आई का पार्ट, आई कहाँ से कॉमन निकला है, वो चीज हमारी और इमेजिनरी पार्ट हो रही है। ओके, तो ये एक चीज का ध्यान देना। तब हम कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू 7 की वैल्यू, जब पास्कल ट्रायंगल में हमारे 7 की वैल्यू क्या होती है, 1 7 21 35 21 7 एंड 1, राइट। 0 1 2 3 4 5 6, 1 सेकेंड बीच का एक वैल्यू भूल गई, 35 35 35 21 7 1, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो अब लिख लो, यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा cos रेस टू 7 थीटा। नेक्स्ट पॉजिटिव 7 cos रेस टू 6 थीटा आई साइन थीटा। अब एक काम करते हैं, अगर मुझे चलो लिख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस ऑफ 21 cos रेस टू 5 थीटा, नेक्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्या है हमारे पास 35 नेगेटिव 35, यार इधर हाथ रखना पड़ेगा, cos रेस टू 4 थीटा आई साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ 4 वाले पे, अगेन 35, तो पॉजिटिव 35 cos क्यूब थीटा साइन रेस टू 4 थीटा। नेक्स्ट इस तरह आ जाओ 5 के लिए, अगेन 21, तो पॉजिटिव 21 cos स्क्वायर थीटा आई साइन रेस टू 5 थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस ऑफ 7 -7 cos थीटा साइन रेस टू 6 थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव 1, तो 1 ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई साइन रेस टू 7 थीटा। अब कहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है उसे देख लेते हैं हम लोग, आई कहाँ से हमारे पास कॉमन आ सकता है। तो पेन चेंज कर रही हूँ ग्रीन में, यहाँ पे देखो यहाँ से आई बाहर आएगा हमारे पास, इधर से आएगा, इधर से आएगा और इधर से आएगा, बाकी सारी चीजों के पास आई नहीं है, तो आई निकाल लेते बाहर। तो कैसा हो जाएगा इक्वेशन, cos रेस टू 7 थीटा प्लस -21 cos रेस टू 5 थीटा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 35 कॉस क्यूब थीटा साइन रेज टू 4 थीटा माइनस 7 कॉस थीटा साइन रेज टू 6 थीटा। उसके बाद पॉजिटिव आई मैंने बाहर निकाला तो क्या बचा मेरे पास 7 कॉस रेज, अंडरलाइन वाला पार्ट लिख रही हूँ, आई बाहर निकल गया, साइन थीटा माइनस 35 कॉस रेज टू 4 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस 21 कॉस स्क्वायर थीटा साइन रेज टू 5 थीटा माइनस साइन रेज टू 7 थीटा। ये हो गया मेरा बेटी सॉल्व, मतलब बायनोमियल थ्योरम सॉल्व। कैसे? अब ये पार्ट मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इक्वेट करते हैं डी मोविस थ्योरम और बायनोमियल थ्योरम को। जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर cos 7 थीटा प्लस आई साइन 7 थीटा विल बी इक्वल्स टू, ये पूरा पार्ट जो मैं वापस नहीं लिख रही, लिखना पड़ेगा, चलो, विल बी इक्वल्स टू cos raised to 7 theta minus 21 cos raised to 5 theta sin square theta plus 35 cos cube theta sin raised to 4 theta minus 7 cos theta sin raised to 6 theta। और इमेजिनरी पार्ट है पॉजिटिव ऑफ आई, ये कंप्लीट पार्ट cos 6 raised to 6 theta sin theta minus 35 cos raised to 4 theta sin, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा प्लस 21 कॉस स्क्वायर थीटा साइन रेज टू 5 थीटा माइनस साइन रेज टू 7 थीटा। अब कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स या इक्वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट द वैल्यू ऑफ cos 7 थीटा। आपको इंडिविजुअली इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता था कि एक्सप्रेस cos 7 थीटा इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ साइन कोसाइन और साइन मल्टीपल्स, वैसे भी पूछ सकते थे या साइन के लिए भी पूछ सकते थे। तो यहाँ पे आपको दो और सम सॉल्व हो गए इसके रिलेटेड। 5 थीटा साइन, कोई भी स्टेप स्किप मत करना, कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि अननेसेसरी मार्क्स एग्जामिनर को देना नहीं है हमें। साइन रेज टू 6 थीटा एंड साइन 7 थीटा विल बी इक्वल्स टू 7 cos 6 raised to 6 theta sin theta minus 35 cos raised to 4 theta sin cube theta plus 21 cos square theta sin raised to 5 theta minus sin raised to 7 theta। नेक्स्ट क्या आता है, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा बट अंडरस्टैंड करना सेम ही चीज है। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या था, tan 7 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 7 थीटा अपॉन cos 7 थीटा। तो जो वैल्यूज हमें मिली है बस डाल दो। 7 थीटा की वैल्यू क्या है, 7 cos रेज टू 6 थीटा साइन थीटा माइनस 35 cos रेज टू 4 थीटा साइन क्यूब थीटा, बस यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख रही हूँ, 21 cos रेज टू 2 थीटा साइन रेज टू 5 थीटा माइनस साइन रेज टू 7 थीटा अपॉन cos वाली वैल्यू में आ जाओ। cos की वैल्यू क्या है, cos रेज टू 7 थीटा माइनस 21 cos रेज टू 5 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 35 cos क्यूब थीटा साइन रेज टू 4 थीटा माइनस 7 cos थीटा साइन रेज टू 6 थीटा। होप सो मैंने सही वैल्यूज उठाई है। ओके अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमें ये निकालना रहता है कि क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। जो मैंने कहा था टैन के फॉर्मूला में बेसिकली यही चीज आनी है आपको। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो हमें यहाँ पे 1 चाहिए, राइट। अब वो 1 लाने के लिए जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया था वैसे हमें यहाँ पे भी डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करोगे 1 लाने के लिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो cos रेज टू 7 थीटा है वी डोंट नीड दैट थिंग, वहां पे हमें 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग by numerator and denominator and each term by cos raised to 7 theta। each term या numerator denominator करोगे तभी बैलेंस होगा, एक ही जगह पे नहीं कर सकते आप। तो cos raised to 7 theta से जैसे ही डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, 7 upon cos raised to 7 theta plus 21 cos square theta sin raised to 5 theta 1 cos raised to 7 theta minus
टू 7 डिवाइडेड बाय, ये न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर cos रेज टू 7 थीटा cos रेज टू 7 थीटा माइनस 21 cos रेज टू 5 थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos रेज टू 7 थीटा। नेक्स्ट प्लस 35 cos क्यूब थीटा साइन रेज टू 4 थीटा अपॉन cos रेज टू 7 थीटा माइनस 7 cos थीटा साइन रेज टू 6 थीटा अपॉन cos रेज टू 7 थीटा। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो देख लो। कैंसिल होने के लिए हमारे पास ये कंप्लीट टर्म कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, बचेगा यहाँ पे सिर्फ 1, डिनोमिनेटर में 1, 7 cos रेज टू 1 थीटा बचेगा। यहाँ पे कंप्लीट टर्म कैंसिल हुआ, यहाँ पे 3 हो गया, राइट, 4 है और नीचे 7 है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 7 है, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे क्या कैंसिल होगा हमारे पास, ये टर्म कैंसिल होके यहाँ पे 2 हो जाएगा, कैंसिल होके 4 और यहाँ पे एक ही टर्म कैंसिल होगा। ठीक है, अब फाइनल वैल्यूज कैसी आ जाएगी, 7 बची हमारे पास। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा माइनस 35 साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा विल बी इक्वल्स टू टैन क्यूब थीटा प्लस 21 साइन रेज टू 5 थीटा अपॉन कॉस रेज टू 5 थीटा विल बी इक्वल्स टू टैन रेज टू 5 थीटा माइनस साइन रेज टू 7 थीटा अपॉन कॉस रेज टू 7 थीटा विल बी इक्वल्स टू टैन रेज टू 7 थीटा अपॉन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 माइनस 21 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 35 नेक्स्ट साइन रेज टू 4 अपॉन कॉस रेज टू 4 थीटा विल बी इक्वल्स टू टैन रेज टू 4 थीटा नेक्स्ट माइनस 7 साइन रेज टू 6 थीटा अपॉन कॉस रेज टू 6 थीटा विल बी इक्वल्स टू टैन रेज टू 6 थीटा। अब जो हमें मिला और जो हमें प्रूफ करने बोला था, अगर आप ध्यान से देखोगे, जो नहीं दिखेगा हम क्या करेंगे, इसको उठाते थे, अब इसको और इसको कंपेयर करो, ये एग्जैक्ट सेम चीज मैंने क्लोन करके ऊपर कॉपी की है। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो दोनों चीज थी हमारी, कोई बात नहीं, अब देखोगे तो ये दोनों चीज जो है वो एग्जैक्ट सेम दिखाई देगी आपको। ये जो हमें प्रूव करने बोला था और ये जो हमने एक्चुअली प्रूव किया वो पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको होप सो समझ में आया होगा, क्योंकि चीजें इजी थी, बस चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव जो था वो अलग था। सेलेक्ट सारा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, कोई बात नहीं। सम सॉल्व करोगे तो बेटर अंडरस्टैंड होगा। आई डोंट नो व्हाई ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन के साथ मैं यहाँ पे खेल रही हूँ पूरा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में 7 tan थीटा, यहाँ पे भी 7 tan थीटा है, माइनस 35 tan क्यूब थीटा है, यहाँ पे भी क्यूब, यहाँ पे 5 फिर 7, 5 एंड 7। उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 था, 21 tan स्क्वायर थीटा, 35 tan रेज टू 4 थीटा माइनस 7 tan रेज टू 6 थीटा। तो होप सो समझ में आया होगा, क्योंकि चीजें इजी थी, दोनों सेम थी, इजी क्या थी, दोनों सेम ही थी काइंड ऑफ, बस आपको ध्यान से सॉल्व करना है। 7 8 लास्ट, इससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक से देंगे, क्योंकि आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो वो क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इतना लेंदी है कि उसका कोई मतलब नहीं होगा। सो होप सो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर देना, हम ट्राई करेंगे इसे सॉल्व करने का। एंड नेक्स्ट सेशन में हम अलग चीज देखेंगे। ये तो मल्टीपल के सॉरी नॉर्मल था, साइन 7 थीटा कॉस 7 थीटा था। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे साइन रेज टू 7 थीटा कॉस रेज टू 7 थीटा, 5 4 3 2 पावर में कुछ भी हो सकता है। तब हम वो सारी चीजें कहाँ देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वीडियो पसंद आया होगा लाइक कर देना, थोड़ा सा वीडियो को 1-2 बार देखोगे, कॉलेज में भी होगा, बुक में भी आपको रेफरेंस बुक में भी काफी चीजें मिल जाएंगी, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। एक सम सॉल्व करो, सब हो जाएगा। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।